हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंक ट्यूटोरियल। देखिए, अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, ना ही टेलीग्राम का जो आपका चैनल है उस पर कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, ना कोई मैसेज आप कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अब हम फिर से वीडियोस को जो है बनाना स्टार्ट करेंगे और अब आपको वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी, क्योंकि देखिए कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन अभी जो है मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नवोदय विद्यालय समिति, जो कि एनवीएस स्कूल होता है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2022 में कंडक्ट होने वाला है। 23 अप्रैल उसका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। तो उसका सिलेबस क्या है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना ही कोई बुक है, ना ही उनको पता है कि सिलेबस क्या है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें ये जान लेना है कि सिलेबस में मेनली आता क्या है, पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस टोटल, अच्छा क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको सारे का आंसर टिक करके देना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको गेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, सेकंड है अरिथमेटिक टेस्ट, और जो थर्ड पार्ट है वो है लैंग्वेज टेस्ट जो कि इंग्लिश है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये रीजनिंग का पार्ट है, ये हमारे मैथ का पार्ट है और ये हमारा इंग्लिश का पार्ट है। 3 पार्ट्स हैं, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको हिंदी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ना जीके से रिलेटेड कुछ पढ़ना है। जो भी है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ये 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है। और अगर आप इसके लिए सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सही स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑड मैन आउट, सेकेंड टॉपिक है फिगर मैचिंग, थर्ड टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन, फोर्थ टॉपिक है एनालॉजी, फिफ्थ टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, सिक्स टॉपिक है फिगर सीरीज कंप्लीशन, सेवन टॉपिक है मिरर इमेज, एट्थ टॉपिक है पंच होल्ड पैटर्न, 9 टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन, 10 टॉपिक है एम्बेडेड फिगर। ये सारे बस सिलेबस ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस करेंगे इसके हर एक चैप्टर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको अपनी मेहनत को थोड़ा सा और अच्छे से करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, और कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए, अगर हम सेकंड पार्ट पे आए जो कि है हमारा अरिथमेटिक टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के देखने को मिलते हैं, बट ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो। बट अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अरिथमेटिक टेस्ट क्या है, ये आप अभी तक क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में जो मैथ्स की सेक्शन पढ़ते चले आए हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं ये सारे। तो देखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जो कि आपने पढ़ा भी हुआ है, इंटरनेशनल, इंडियन। फिर सेकंड है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। फिर थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। फोर्थ जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। सिक्स टॉपिक है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। 7 टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इससे भी आप परिचित होंगे, नहीं है तो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में, अलग अलग चैप्टर्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को। फिर आगे है मेजरमेंट, जो कि 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर में है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, 10 चैप्टर में है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, 11 चैप्टर में है एवरेज,
12 चैप्टर में है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, 13 चैप्टर में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, 14 चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट, 15 चैप्टर में रेशियो एंड प्रपोर्शन, 16 चैप्टर में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, 17 चैप्टर में एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, 18 चैप्टर में है पैटर्न, 19 चैप्टर में डाटा इंटरप्रिटेशन। ये इतना अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा मैथ का भी पोर्शन कंप्लीट, और इससे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, जबकि हमारी ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इससे 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट जो कि हमारा लैंग्वेज टेस्ट है। तो इस लैंग्वेज टेस्ट में होता क्या है, तो देखिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसमें हमें सिनोनिम्स याद होने चाहिए, एंटोनिम्स याद होने चाहिए और वर्ड मीनिंग्स याद होने चाहिए। फिर सेकंड पार्ट जो आता है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स आपको कुछ पैराग्राफ दे देगा या फिर कोई फ्रेज दे देगा, उससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो मार्क्स हमें मिलता है, हमें इन 20 क्वेश्चंस के लिए 25 मार्क्स मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नवोदय विद्यालय समिति का जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने इतनी चीज़ों को पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मुझे तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, और जो इतना पढ़ लिया तो वो बिल्कुल क्रैक कर जाएगा, क्योंकि इससे हट करके कभी भी एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आपको वहाँ से ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से होंगे, कुछ भी इससे बाहर से आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। तो इस सिलेबस को आपको याद रख लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जनवरी बीतने वाला है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। आपको प्रिपरेशन जम के करनी है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।